सबसे पहले हम सर्च करेंगे डाउनलोड VS कोड। वी विल बी गोइंग ऑन फर्स्ट लिंक पे जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आके हमने विंडोज पे डाउनलोड किया तो ये मेरे पास डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा। सिंपली इसके ऊपर डबल क्लिक करके नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद हमारे पास VS कोड जो है वो इस तरह का ओपन हो जाएगा, जैसे अभी आप लोगों के सामने ओपन हो रहा है। यू कैन सी VS कोड ऑन माई स्क्रीन। ओके, ये आप लोगों के पास VS कोड होगा। सिंपली यू विल बी ओपनिंग अप अ फोल्डर ऑन डेस्कटॉप पे जाओगे, एक फोल्डर ओपन करोगे। फोल्डर यहाँ पे आके मैं क्रिएट कर रहा हूँ एक और। यहाँ पे आके मैंने क्रिएट कर दिया माई साइट 2। मैंने इसका नाम रखा माई साइट 2। ठीक है, आई एम सिलेक्टिंग द फोल्डर। मैंने इस फोल्डर को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यू कैन सी माई फोल्डर इज नाउ ओपन। ठीक है, ये फोल्डर मेरे पास ओपन हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे आके न्यू फाइल क्रिएट की। न्यू फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आके मैंने नाम लिखा index.html। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई चीज समझ ना आई हो, यू कैन आस्क मी। सर डाउनलोड जब VS को डाउनलोड करना है तो उसके ऊपर जो डाउनलोड का ऑप्शन है उस पर उससे डाउनलोड उसको क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, उसके ऊपर यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो डाउनलोड का ऑप्शन है हमारे पास, बैक करता हूँ। ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन है। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यू विल सिंपली क्लिक ऑन दिस। तो आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा जिसमें आप नेक्स्ट 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 करके इंस्टॉल कर लोगे। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, इस वजह से मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा हूँ। क्लियर? ठीक है, किसी और को इससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछनी है? फोल्डर क्रिएट किया है, index.html की फाइल बनानी है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन है क्लियर कर लो, क्योंकि अब मैं आगे जा रहा हूँ। ओके, नो क्वेश्चंस। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद सिंपली हम लोगों के पास स्निपेट्स बहुत सारे मौजूद हैं HTML के, और VS कोड के ऊपर कोड करना बहुत ही ज्यादा आसान है। किस तरह से? यहाँ पे आगे देखो, मैंने लिखा HTML लिखने के बाद मेरे पास HTML5 आ रहा है। वी विल बी यूजिंग HTML5 विच इज एन अपडेटेड वर्जन। ठीक है, HTML5 के ऊपर आपने क्लिक किया, देखो आपके पास कोड आ गया। ठीक है, ये हमारे पास जो स्लैश जहां यूज होता है वो हमारे पास क्लोजिंग टैग्स कहलाते हैं। जहां स्लैश नहीं होता वो ओपनिंग टैग है। यहाँ पे दो टैग्स होते हैं, एक ओपनिंग टैग, एक क्लोजिंग टैग। ठीक है, अब यहाँ पे आके इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले समझते हैं। ये हमारे पास डॉक टाइप HTML है। ये बता रहा है कि यहाँ पे HTML का कोड होगा और इस HTML के अंदर लैंग्वेज इंग्लिश यूज होगी। ठीक है, यहाँ पे आके हेड है। ठीक है, हेड के अंदर हम लोग यहाँ पे यूजुअली जो है वो लिंक्स वगैरह पास करते हैं। मेटा टैग्स अगर आप लोग हटा भी दो तो इसकी कोई नीड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आके हमारे पास टाइटल है। टाइटल हमारे पास क्या है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ आ रहा है। ठीक है, और मैं इसको जैसे ही सेव करूंगा, सेव कैसे होगा? Ctrl+S। मैंने जैसे ही Ctrl+S प्रेस किया तो मेरे पास ये फाइल सेव हो गई और क्रॉस हो गया, तो इसका मतलब ये फाइल मेरे पास सेव्ड है। ठीक है, और इसका टाइटल मेरे पास डॉक्यूमेंट है। बॉडी ओपनिंग टैग भी मौजूद है, क्लोजिंग टैग भी मौजूद है, और सेंटर में बॉडी के हमने कोई भी काम नहीं किया। HTML यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हेड यहाँ पे ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। टाइटल यहाँ ओपन हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। बीच में डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। तो इसको आगे व्यू करते हैं कि पेज किस तरह से व्यू होगा। सबसे पहले हमने जो फोल्डर डेस्कटॉप पे क्रिएट किया है माई साइट 2 के नाम से, हम उस पे आ जाते हैं। माई साइट 2 के नाम से मेरे पास ये रहा फोल्डर। इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक किया और index.html की फाइल है। मैं यहाँ पे आ गया index.html की फाइल पे। ठीक है, अभी मेरे पास कोई भी चीज लिखी हुई नहीं है, कोई भी चीज मौजूद नहीं है, सिवाय एक चीज के, जो कि मेरे पास क्या है, जो ऊपर नजर आ रहा है आप लोगों को, डॉक्यूमेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके इस डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ ना आए, बल्कि लिखा हुआ आए खेल बराबरी का। ठीक है,
ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आके मैंने इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके इसको रीलोड किया, तो आप देख सकते हो खेल बराबरी का लिखा हुआ आ गया। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई भी मसला, कोई भी चीज समझ ना आई हो किसी को भी, यू कैन आस्क मी। सर इसे मतलब सेव कैसे करना होगा? ये जो सेव, यू विल HTML। सिंपली प्रेस Ctrl+S। ओके सर, आप मेरे से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं है बेटा, फिर से बोलो। फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? मैं फिर से रिपीट करूं? ठीक है। आई एम क्लोजिंग इट। इसको भी बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ, इसको भी बंद कर रहा हूँ। यहाँ पे आके माई साइट के फोल्डर को डिलीट कर दिया। ठीक है, मैं VS कोड ओपन करूंगा। आई विल ओपन VS कोड, न्यू विंडो। VS कोड ओपन किया। VS कोड ओपन करने के बाद यहाँ पे आके हमने सबसे पहले क्या करना है, ओपन फोल्डर। ओपन फोल्डर करने के बाद डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे आके एक न्यू फोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया, जिसका नाम मैंने रख दिया माई साइट 2। एक मैंने फोल्डर क्रिएट किया। फोल्डर क्रिएट करने के बाद यहाँ पे आके इसे मैंने सेव किया। सेव करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि माई साइट 2 के नाम से एक फोल्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आके हमने इसके ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे आगे लिख दिया index.html। ठीक है, index.html मेरे पास मेन फाइल भी होती है और ऑटो एग्जीक्यूटेबल फाइल भी होती है, होम फाइल भी होती है, मेन पेज भी होता है। ठीक है, यहां पर आगे हमने लिखना है HTML5। ठीक है, HTML5 लिखा। मेटा टैग्स की हमें जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पे आगे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। फाइल सेव की। सेव करने के बाद हम अपने फोल्डर में आएंगे, जो कि माई साइट के नाम से एक फोल्डर क्रिएटेड है। और उसमें आने के बाद हमारे पास index.html की फाइल है। इसके ऊपर आगे डबल क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हो कि डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आ गया। उसके बाद मैं यहाँ पे आके अपनी इंडेक्स में आया। आने के बाद यहाँ पे आके मैं कोई भी चीज लिखूंगा। फॉर एग्जांपल मैंने KBK लिख दिया। KBK लिखने के बाद यहाँ पे आगे से रीलोड किया। रीलोड करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि KBK लिखा हुआ आ गया। इज इट क्लियर? सर ये नेम सेव करना नेसेसरी है? जी नेम सेव करना नेसेसरी है? बेटा, सेव अगर नहीं करोगे तो आपके पास जो चेंजिंग्स है ना वो आपको शो नहीं होंगी। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने सेव जरूर करना है इसको। एनी अदर क्वेश्चन? ओके, यहां तक प्रैक्टिस कर लो। आई एम गिविंग यू 5 to 10 मिनट्स। यहां तक पहले प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, मैं एक दफा फिर से रिपीट कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे आके इस फोल्डर को डिलीट कर दिया। फर्स्ट हम लोग VS कोड में गए। VS कोड को यहाँ से आके ओपन कर लिया। फर्स्ट स्टेप इज ओपनिंग VS कोड। VS कोड ओपन करने के बाद देन वी विल बी सेलेक्टिंग द फोल्डर। ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, और यहाँ पे आगे एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर दिया, माई साइट 2। ठीक है, ओपन फोल्डर क्रिएट किया, डबल क्लिक किया और यहाँ पे आगे से सेलेक्ट फोल्डर कर दिया। सेलेक्ट फोल्डर करने के बाद आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास जो है वो फोल्डर क्रिएट हो गया है और फोल्डर ओपन हो गया है। उसके बाद यहाँ पे आगे हमने क्या किया, यहाँ पे आगे न्यू फाइल बनाई, index.html नाम रखा। index.html नाम रखने के बाद यहाँ पर आके मैंने इसे बता दिया कि आपने लिखना है HTML5 और उसके ऊपर हमारे पास टैग्स आ जाएंगे और मेटा टैग्स को डिलीट कर दिया। सेव किया। सेव करने के बाद अब हम अपने फोल्डर में गए और यहाँ पे आके index.html पे डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास ओपन हो गई। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? शुड वी मूव फॉरवर्ड? ओके,
अच्छा जी, सेकंड टैग हमारे पास क्या है? सेकंड टैग में हमारे पास जो है वो बॉडी टैग में आएंगे। बॉडी टैग में आने के बाद हमारे पास जो है वो टैग्स है मल्टीपल। यहाँ पे आके मैंने लिखा H1। H1 के अंदर आके मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये मैंने H1 के अंदर लिखा है और बॉडी टैग के अंदर लिखा है। बॉडी टैग ऊपर, बॉडी टैग नीचे क्लोज हो रहा है। H1 के दोनों टैग्स लगाए और उसके अंदर मैंने आके हेलो वर्ल्ड लिखा और सेव कर दिया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके मैंने व्यू किया और F5 प्रेस किया। देखो हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। F5 प्रेस किया फॉर रीलोड, वरना आप यहाँ से भी रीलोड कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह हमारे पास H6 तक हेडिंग्स होती हैं। H1, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लाइन H2, और यहाँ पे आके हमारे पास है, कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पे आके H3, उसके अंदर भी कुछ भी लिख दिया। H4, उसके अंदर भी कुछ भी लिख दिया। H5, उसके अंदर भी कुछ भी लिख दिया। एंड H6, इसके अंदर भी कुछ भी लिख दिया। सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आके रिलोड किया। एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी कि जैसे जैसे हमारे पास हेडिंग साइज बढ़ता जा रहा है वैसे ही हमारे पास साइजिंग क्या होती जा रही है? स्मॉल होती जा रही है। तो H1 से लेके H6 तक हमारे पास हेडिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, वो हेडिंग टैग्स हमारे पास, यस, H1 मींस हेडिंग 1, H2 मींस हेडिंग 2, H3 मींस हेडिंग 3। ठीक है, हेडिंग टैग्स है हमारे पास। और हेडिंग टैग्स के अंदर हम लोगों ने कुछ भी लिखा है, तो जितनी स्मॉल साइजिंग पे चाहिए उस हिसाब से हम हेडिंग सेलेक्ट करके इसे उतनी स्मॉल साइज पे ले जा सकते हैं। बॉडी टैग के अंदर एक H1 के अंदर टेक्स्ट लिखा, फिर उस H1 से बाहर नेक्स्ट लाइन में मैंने H2 लिखा है, फिर उसके बाहर नेक्स्ट लाइन में मैंने H3 लिखा है, फिर उससे बाहर H4 में मैंने जो है वो टेक्स्ट लिखा है, फिर उससे बाहर H5 में मैंने टेक्स्ट लिखा है, फिर उससे बाहर H6 के अंदर मैंने टेक्स्ट लिखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसे सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पे आगे रिलोड किया तो मेरे पास ये इस तरह का व्यू आ रहा है। इज इट क्लियर? आप जितनी बार चाहें यूज कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मसला नहीं होता। सर हमें सबको एक साथ लिख के सेव करना होगा या एक एक करके भी सेव कर सकते हैं? एक एक करके भी आप सेव कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, ये कोड अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देता हूँ। अब आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो। मैं इससे ज्यादा मजीद आगे नहीं जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीजें जो है वो बहुत आसानी से आप लोगों को क्लियर हो। इसकी आप लोग प्रैक्टिस करो क्लास में ही रहते हुए। उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लो, कोई चीज़ अगर समझ नहीं आती, कोई चीज़ पूछनी है तो आप मुझसे पूछ लो। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करो, मैं जो है ना देख रहा हूँ। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन हो डायरेक्टली मुझसे पूछो। आई एम वेटिंग। बेटा ये डॉक टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट टाइप के अंदर हमारे पास जो है वो लिखा हुआ है कि ये इस डॉक्यूमेंट का टाइप जो है वो क्या है? HTML लैंग्वेज।